EPS 95 हायर, न्यूनतम 7,500 पेंशन। दा मेडिकल और PF ट्रस्ट पर दिल्ली से बड़ी खबर। आंदोलन का नेतृत्व करने वाली नेशनल एजिटेशन कमेटी ने दिल्ली में डेरा डाल दिया है। सूचनाजी न्यूज। छत्तीसगढ़ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन PFO, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन PFO के सदस्यों के लिए खास खबर है। पेंशन भोगियों की न्यूनतम पेंशन 1,000 से बढ़ाकर 7,500 रुपये कराने का आंदोलन जारी है। आंदोलन का नेतृत्व करने वाली नेशनल एजिटेशन कमेटी ने दिल्ली में डेरा डाल दिया है। NAC के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत द्वारा तय कार्यक्रम पर राष्ट्रीय महासचिव ने EPFO के वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा की। अतिरिक्त केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त प्रशासन चंद्रमौली चक्रवर्ती व अतिरिक्त केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त पेंशन अपराजिता जग्गी के साथ NAC प्रतिनिधि मंडल की EPFO के दिल्ली मुख्यालय में बैठक व चर्चा हुई। NAC की केंद्रीय टीम ने वरिष्ठ अधिकारियों से अलग अलग व बाद में एक साथ बैठक व चर्चा की। 30 जुलाई 2024 श्रम मंत्री और EPFO के वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा दिए गए आश्वासन NAC प्रतिनिधि मंडल की ओर से विस्तृत चर्चा की गई। मिनिमम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 प्लस अदा करने, बिना किसी भेदभाव के उच्च पेंशन सुविधा लाभ व मेडिकल सुविधा की पुरजोर आवाज उठाई गई। उच्च पेंशन लाभ के लिए EPFO के अधिकारियों द्वारा विशेषकर एग्जेम्प्टेड एस्टैब्लिशमेंट्स के आवेदनों को प्रलंबित रखना व इसी कारण से पेंशनर्स द्वारा जमा की जाने वाली राशि पर बढ़ती हुई ब्याज की राशि, पेंशनर्स द्वारा जमा कराई गई राशि को विभिन्न कारणों से वापस करना, नियोक्ताओं द्वारा आवेदनों को समय सीमा समाप्त होने के बाद अभी तक विभिन्न कारण बताकर प्रलंबित रखना व पेंशनर्स को एरियर्स के रूप में मिलने वाली राशि कितनी होगी और कब दी जाएगी आदि पर खुलकर बातचीत हुई। प्रकरणों के निपटारे के लिए एक टाइम बाउंड प्रोग्राम बनाएं। इसी के साथ सभी उच्च पेंशन के प्रलंबित प्रकरणों के निपटारे के लिए एक टाइम बाउंड प्रोग्राम बनाने हेतु कुछ सुझाव भी दिए गए। जिन नियोक्ताओं ने अभी भी आवेदन लंबित रखे हैं, ऐसे सभी प्रकरणों को नियोक्ताओं द्वारा EPFO कार्यालय में 15 दिन की समय सीमा बढ़ाई जाए व इस विषय पर EPFO के मुख्यालय की ओर से स्पष्ट व सख्त दिशा निर्देश नियोक्ताओं को दिए जाएं। विश्वसनीय एजेंसी की मदद ली सकती है। नियोक्ताओं द्वारा अप्रूव किए गए आवेदनों पर EPFO द्वारा रिकॉर्ड वेरिफिकेशन हेतु नियोक्ताओं व EPFO के अधिकारी आपस में समन्वय बनाएं, जिससे कि पेंशनर्स को न्याय मिल सके। यदि आवश्यक हो तो इस विशेष कार्य हेतु क्या किसी विश्वसनीय एजेंसी की मदद ली सकती है, इस पर भी विचार किया जाए। पेंशनर्स को एरियर्स देते समय ब्याज भी दिया। NAC प्रतिनिधि मंडल की ओर से यह भी निवेदन किया गया कि एक निर्धारित समय सीमा के बाद पेंशनर्स से ब्याज की वसूली न की जाए। यदि ब्याज की वसूली की जाती है तो पेंशनर्स को एरियर्स देते समय ब्याज भी दिया जाए। इस विषय पर बुक एडजस्टमेंट की मांग संगठन की ओर से अभी भी कायम है। EPFO का आया ये जवाब। उपरोक्त बिंदुओं पर चर्चा के बाद अतिरिक्त केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त प्रशासन चंद्रमौली चक्रवर्ती ने कहा कि दिनांक 31 जुलाई 2024 की मीटिंग के संदर्भ में हुई चर्चा में NAC के द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों की जानकारी केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त को दे दी गई है, जिस पर कार्रवाई जारी है। आगे उन्होंने स्पष्ट किया कि मिनिमम पेंशन वृद्धि संबंधित प्रस्ताव व मेडिकल सुविधा के विषय में सकारात्मक पत्र व्यवहार निरंतर जारी है। ट्रस्ट को लेकर चल रहा विवाद जल्द होगा हल। अतिरिक्त केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त पेंशन अपराजिता जग्गी ने बताया कि उच्च पेंशन मामलों के संदर्भ में सभी प्रलंबित प्रकरणों को नियोक्ताओं द्वारा EPFO कार्यालयों में सादर करने की समय सीमा बढ़ाने की सिफारिश की जाएगी। रिकॉर्ड वेरिफिकेशन हेतु नियोक्ताओं व EPFO के अधिकारियों के आपस में समन्वय की बात भी उचित है। जिन पेंशनर्स द्वारा जमा की गई राशि वापस की गई है,
उन्हें ब्याज देने की बात भी उचित ही है। उन्होंने प्रतिनिधि मंडल को यह भी बताया कि ईपीएफओ कार्यालय में एग्जेम्प्टेड एस्टैब्लिशमेंट्स के आवेदनों के निपटारे हेतु जल्दी ही ईपीएफओ मुख्यालय द्वारा दिशानिर्देश जारी किए जाएंगे। कम पेंशन और बढ़ता मौत का आंकड़ा। मीटिंग के अंत में राष्ट्रीय महासचिव ने पेंशनर्स में व्यापक रोष की जानकारी देते हुए यह आग्रह किया कि पेंशनर्स की कम पेंशन राशि व मेडिकल सुविधा के अभाव में बढ़ती हुई मृत्यु दर को देखते हुए मांगों को अविलंब मंजूर किया जाए। इसी के साथ ही सभी के प्रति आभार व्यक्त किया। एनएसी के केंद्रीय प्रतिनिधि मंडल में चर्चा हेतु राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र सिंह राजावत, राष्ट्रीय सचिव रमेश बहुगुणा व दिल्ली के प्रांतीय अध्यक्ष बीएस राणा उपस्थित रहे। ईपीएफओ पेंशन स्कीम, ईपीएस पेंशन बढ़ाकर 7,500 रुपये करेगी सरकार। देखें पूरी खबर। ईपीएस 95 पेंशन भोगी न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपये प्रति माह करने की मांग कर रहे हैं, जबकि वर्तमान में उन्हें केवल 1,450 रुपये मिलते हैं। 31 जुलाई 2024 को जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन हुआ। पेंशन भोगियों ने महंगाई भत्ता और मुफ्त चिकित्सा सुविधा की भी मांग की है। किसी भी निजी क्षेत्र के बैंक कर्मचारी और दूसरी इंडस्ट्री में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए प्रोविडेंट फंड पीएफ स्कीम अहम रहती है। इस स्कीम में कर्मी को उसके बेसिक वेतन का 12% भाग प्रोविडेंट फंड के रूप में देना पड़ता है, जो कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ईपीएफओ की तरफ से ऑपरेट होता है। ऐसे ही कर्मी की कंपनी भी अपनी ओर से 12% का अंशदान देती है। ऐसे 8.33% कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस और 3.67% कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ में जाता है। ईपीएस 95 पेंशन भोगियों में रोष। भारत सरकार की तरफ से 2014 में ईपीएस 1995 के अंतर्गत 1,000 रुपये की मिनिमम पेंशन को तय किया था, किंतु अब काफी टाइम से ईपीएस पेंशन भोगी की तरफ से मिनिमम अमाउंट को 7,500 महीना करने की डिमांड हो रही है। इसी को लेकर ईपीएस 95 नेशनल एजुटेशन कमेटी की तरफ से 31 जुलाई 2024 को जंतर मंतर दिल्ली में बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ। इसमें मिनिमम ईपीएस पेंशन की रकम को बढ़ाने की डिमांड हुई है। पेंशन भोगियों की डिमांड। ईपीएस 95 नेशनल एजुटेशन कमेटी के दावे है कि बीते काफी वर्षों में लगभग 7.8 लाख पेंशन भोगी मिनिमम पेंशन में वृद्धि की डिमांड करने लगे हैं। कमेटी के अध्यक्ष अशोक राउत का कहना है कि अभी पेंशन भोगी को एवरेज 1,450 रुपये की मासिक पेंशन मिल रही है, वही 3.6 मिलियन पेंशन भोगी 1,000 रुपये से कम में जी रहे हैं। अब वो उन पॉलिटिकल पार्टियों को सपोर्ट देंगे जो कि उनकी परेशानी को हल करेगी। हम डिमांड पूरी होने तक संघर्ष करेंगे। इस समय पेंशन की कंडीशन। अभी ईपीएस 95 पेंशन भोगियों को मिल रही पेंशन काफी कम है। कमेटी के मुताबिक पेंशन फंड में काफी टाइम तक अंशदान देने के बाद रिटायर्ड कर्मी की पेंशन जिंदगी के लिए नाकाफी है। राउत का कहना है कि इस समय की पेंशन की रकम बूढ़े दंपति की जिंदगी के लिए काफी नहीं है। हमको पेंशन में बढ़ोतरी के सहत ही महंगाई भत्ता और मुफ्त चिकित्सकीय सुविधा भी चाहिए। ऐसे बूढ़े लोग अपनी जिंदगी के बाकी के दिन इज्जत से बीता पाए। ईपीएस और ईपीएफ का अंतर। ये दोनों ही ईपीएस और ईपीएफ दोनों ही ईपीएफ मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952 के अंतर्गत चलने वाली रिटायरमेंट बेनिफिट योजना है। ईपीएफ के अंतर्गत कर्मी और कंपनी से अंशदान होता है, वहीं ईपीएस में कर्मी का अंशदान नहीं रहता किंतु कंपनी देती है। ईपीएस 95 नेशनल एजुटेशन कमेटी के लाखों मेंबर्स अब सरकार से पेंशन में बेहतरी की डिमांड करने लगे हैं। ईपीएस 95 नेशनल एजुटेशन कमेटी
EPS 95 नेशनल एजुकेशन कमेटी का मुख्यालय महाराष्ट्र में है और यहाँ 78 लाख रिटायर पेंशन भोगी और औद्योगिक क्षेत्र के 7.5 करोड़ कार्यरत कर्मी जुड़े हैं। उनका विरोध प्रदर्शन साफ करता है कि पेंशन भोगियों की डिमांड से रोष और असंतोष बढ़ने लगा है। अब सरकार इस ओर गौर नहीं करती है तो ये मामला बड़े लेवल तक जाएगा। पेंशन भोगियों की ये डिमांड उनके जीवन स्तर की बेहतरी में अहम होने के साथ ही सरकार के सामने चुनौती बन रही है। इसको हल करने में ठीक टाइम पर सही एक्शन लेने की जरूरत है।